नमस्ते मित्रों, स्टडी विद आर्यन झा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रत्याहार बनाना सीखेंगे और माहेश्वर सूत्र का उच्चारण करना भी सीखेंगे। आप जानते हैं एक श्लोक आपको स्मरण होगा, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कांग नव पंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। पाणिनि आदि मुनि तपस्या कर रहे थे, उसमें सनक सनंदन आदि ऋषि मुनि भी थे। सब अपनी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। महादेव प्रसन्न होकर के नित्य किए। नटराज राजा, नट के राजा महादेव को माना जाता है। नटराज राजा नित्यावसान, नित्य के अवसान में। और नव पंचवारम ढक्काम बजाए, डमरू को 9 5 14 बार डमरू बजाए, उससे कुछ आवाज़ निकले। वह आवाज़ किसको किस रूप में सुनाई दिया पता नहीं, लेकिन पाणिनि को 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में सुनाई दिया। और उस 14 माहेश्वर सूत्र के आधार पे पाणिनि ने अष्टाध्याय की रचना कर डाली। पूरे अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्र हैं, अतः उसे चतुस्सहस्त्री भी कहा जाता है। 3986 के आसपास सूत्र हैं और यह 14 माहेश्वर सूत्र भी उसमें रख देते हैं तो 4000 हो ही जाता है। ठीक है, तो ये जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है उसके आधार पर प्रत्याहार बनाया जाता है। और प्रत्याहार बनाना सीखना अत्यावश्यक है, क्योंकि पाणिनि ने जो सूत्र की रचना की, बहुत सारे सूत्रों में प्रत्याहार दिया हुआ, प्रत्याहार के माध्यम से उसका अर्थ लग पाता है। जैसे इको यनज, अब इक क्या है, यन क्या है, अच क्या है, पता ही नहीं है। पता होगा तभी तो उसका अर्थ लगेगा। खास करके विधि सूत्रों में ये प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रत्याहार बनाने के लिए आप जानते हैं, प्रत्याहरियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन इति प्रत्याहार, अर्थात प्रत्याहार मतलब वर्णों का संक्षेपीकरण। किस वर्णों का संक्षेपीकरण? ये जो पढ़ा गया माहेश्वर सूत्र में, उन वर्णों का संक्षेपीकरण। तो सबसे पहले हम लोग माहेश्वर सूत्र का उच्चारण करेंगे, फिर कुछ सूत्र देखेंगे और तब प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक स्तर के और उच्च स्तर के छात्र जो अभी तक नहीं जान रहे हैं प्रत्याहार बनाना, वो जरूर सीख जाएंगे, क्योंकि मैं सूत्र के माध्यम से भी बताऊंगा और सामान्य तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अ इ उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच हाय वरट लण यम गणनम झभाय घड़धस जव गड़धस खप छट थ चट तव कपाय ससर हल। ये सूत्र है। इसमें भी देखिए कितनी वैज्ञानिकता है। सबसे पहले स्वर वर्ण दिया, अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ ओ, ये 9 स्वर वर्ण दे दिए। उसके बाद अंतस्थ वर्ण य व र ल, अंतस्थ संज्ञक वर्ण दे दिए। फिर वर्ग के 5 में कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग जो है उसके 5वां अक्षर य म ग र न। फिर चौथा अक्षर झ ब घ र ध। फिर तीसरा अक्षर ज ब ग र द। फिर दूसरा अक्षर ख फ छ ठ थ। फिर पहला अक्षर च ट त क प, और फिर उसमें संज्ञक वर्ण स ख स। ठीक है, अब एक बात आपको नजर आया होगा कि हैवरट में भी हो है, हल में भी हो है। तो ये कुछ विशेष व्याख्यान हो जाएगी, तात्काल केवल इतना ही समझिए, ये किसी और वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इतना ही समझिए कि हैवरट में जो है ना, वो जैसे कि बनाते हैं आपका अठ प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, इस समय काम आता है। जैसे अरहन इत्यादि शब्द अडब विवाह से नत्तु करते हैं, इस समय में कुछ शब्द निष्पन्न होते हैं उससे। उसी तरह से हल प्रत्याहार है ना, जैसे वल प्रत्याहार बनाते हैं, झल प्रत्याहार बनाते हैं, सल प्रत्याहार बनाते हैं, तो उस समय काम आता है। स्नेहित्वा ये सब शब्द बनाते हैं, वहाँ पे काम आता है। तो इसको अन्य वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अब सबसे पहले हम कुछ सूत्र देख लेते हैं और सूत्र के बाद फिर से हम देखेंगे प्रत्याहार कैसे बनेगा। सबसे पहले एक सूत्र आपके लिए जानना जरूरी है, हलन्त्यम। हलन्त्यम ये पाणिनि के अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के तीसरा सूत्र है। इसका अर्थ होता है हलन्त्यम उपदेशेन्त्यम हलित्स्यात्। वहाँ जो वृत्ति दिए हुए हैं वहाँ दिए हुए हैं, उपदेशेन्त्यम हलित्स्यात्। उपदेश से अंत्यम, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल उसकी संज्ञा हो, मतलब ये संज्ञक विधायक सूत्र भी हो गया। आपको एसटीटी वगैरह में आता है संज्ञा विधायक सूत्र कौन है, तो हलन्त्यम। एक सूत्र और है वैसे संज्ञा विधायक, उपदेश जननासिक, उसका अर्थ होता है उपदेश अवस्था में अनुनासिक विशिष्ट जो उसकी संज्ञा होती है। अर्थात जितने भी उपदेशिक वर्ण हैं उसमें या तो हल होगा या अनुनासिक होगा,
तो अनुनासिक का इत संज्ञा उपदेश जन्मनासिक इत से, और हल अगर रहेगा तो हलंत्यम से हो जाएगा। तो कहते हैं हलंत्यम उपदेशेंत्यम हलित। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल उसकी संज्ञा हो, तो कहते हैं उपदेश किसका उपदेश, कैसा उपदेश, कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। कहते हैं उपदेश जो है आद्योच्चारणम को कहते हैं। तो किसका आद्योच्चारण, हमारा आपका, किसका, तो कहते हैं नहीं, कहते हैं पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो प्रथम उच्चारण है वही उपदेश है। जैसे देखिए माहेश्वर सूत्र है, इसका अंतिम वर्ण इत संज्ञक माना जाता है। बहुत सारे धातु पाठ किए हैं पाणिनि ने, जैसे डुक्रिय करने य आया उसकी संज्ञा हो, उपदेश हुआ उसका अंतिम वर्ण है य, उसकी संज्ञा हो जाएगी। इस तरीके से कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश जो आद्योच्चारण है किसका, तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि का, और उसी उपदेश का जो अंतिम वर्ण होगा वो हलंत्यम या उपदेश जन्मनासिक से उसकी संज्ञा हो जाएगी। एक सूत्र और जानिए, अदर्शनं लोपः। लोपः ये सूत्र है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 60वां। कहता आदर्शनं लोप, प्रसक्त आदर्शनं लोप संज्ञा, प्रसक्त का आदर्शन लोप संज्ञा कहलाता। ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रसक्त क्या हुआ, विद्यमान। जैसे यहाँ मान लो ये पेन है और ये नहीं दिखाई देगा, हट जाएगा, यहाँ से विद्यमान नहीं है, हट जाएगा, इसको लोप हो गया, मतलब नहीं दिखाई देना ही लोप कहलाएगा। एक और सूत्र जानिए, तस्य लोपः। ये सूत्र है पहली अध्याय के तीसरे पाद के 9वां। तस्य मतलब तस्य इतस्य हो गए, जो हलंत्यम और उपदेश जन्मनासिक से जो संज्ञा के हैं उसका लोप हो। तस्य तो लोप तस्य इतस्य लोप स्यात्, उस संज्ञा का लोप हो। ठीक है। एक सूत्र और जानिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो प्रत्याहार बनाने में भी सहायक है। वो सूत्र है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, ये है प्रथम अध्याय के अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वां सूत्र। आदि अंत्येन सहायता, इसके वृत्त जब पढ़ेंगे तो वहाँ आता है आदिरंत्येन सहिता, अंत्ये नेता सहित आदिर मध्यगानाम सुस्य संज्ञा, अर्थात अंत इत के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यपाती वर्णों का विबोधक हो और स्वयं का विबोधक हो। अंत्ये नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, अंत इत के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यपाती वर्णों का बोधक हो और स्वयं का बोधक हो, ध्यान रखिएगा। अब इसके हिसाब से अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, प्रत्याहार बनाने में इसका काम आएगा। तो देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, आप 42 9th 10th लेवल तक 42 प्रत्याहार बताया जाता है, लेकिन जब उच्च स्तर पे पढ़ेंगे ना तो 44 प्रत्याहार की बात आती है, 44। यहाँ 42 का मैंने चिन्हित किया है, 1 से लेकर 42 तक, 42 तक। एक और र प्रत्याहार की बात आती है जो ल के आकार से बनता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस र और ये ल की। और एक आता है यम प्रत्याहार, यमन्ताढ्य एक उनादि सूत्र है, उसमें यम प्रत्याहार की बात आती है, तो उसको लेकर के 42, 43, 44 आता है। ठीक है। और किसी किसी आचार्य ने र को माना है और चय को भी नहीं माना है, तो अगर इसको हटाते हैं, इसको लेते हैं, तब भी 42 हो जाता है। इसीलिए देखिए चय प्रत्याहार एक सूत्र है, चयो द्वितीयासरी, वहाँ पे चय प्रत्याहार, ये बार्त सूत्र नहीं है, वार्तिक है, चयो द्वितीयासरी वार्तिक है, उसमें चय प्रत्याहार की बात आई है, तो ये चय प्रत्याहार यहाँ बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के 44 प्रत्याहार हैं, लेकिन 10th लेवल तक 42 प्रत्याहार बताया जाता है। अब देखते हैं प्रत्याहार कैसे बनता है और अब जानना सीखिए। सबसे पहले प्रत्याहार में देखेंगे कि 2 वर्ण, प्रत्येक प्रत्याहार में 2 वर्ण। देखिए अक हो, अच हो, अट हो, अम, अल, अस, ऐ, झल, यर, सल, जो भी हो 2 वर्ण आते हैं। तो पहला वर्ण, जैसे एक यहाँ मैं ले लेता हूँ, पहला वर्ण है अक, पहला प्रत्याहार है अक, एक लिया। अब कहता है पहला वर्ण, देखिए अ है, तो इस अ को आप शुरुआती से ढूंढेंगे। हो सकता है शुरू में मिल जाए, इस सूत्र में मिले, इसमें किसी में मिल सकता है, लेकिन जहाँ मिलेगा ये शुरू में मिले या चाहे बीच में भी मिल सकता है ये वर्ण, लेकिन अंतिम में नहीं, क्योंकि अंतिम बताया हूँ कि इत संज्ञक है। ठीक है, तो शुरू में ढूंढते हैं।
देखो यहीं मिल जाता है अ। अब जहाँ अ मिला है उसके बाद से इस अंतिम को अंतिम में ही ढूंढेंगे, अर्थात अ यहाँ मिला है, इसके बाद से सभी अंतिम में ढूंढेंगे कहाँ क मिल रहा है। ये बीच में और आगे में नहीं ढूंढेंगे, ये अंतिम में ही ढूंढेंगे। ये 14 सूत्र है ना, तो न क ङ च ट न म य स तालव्य स व य र ल, ये जो 14 है, देखिए प्रत्येक अंतिम इसी 14 में से कोई एक वर्ण होगा, इसीलिए इसको अंतिम में ढूंढेंगे। तो अ मिल गया, अयुन आकार, क कहाँ मिल रहा है, न क, ये देखो रिल दिख में ककार, अ ई उ री लृ, ये अक में 5 वर्ण आते हैं। एक और बनाइए, दूसरा है अच। तभी अभी बताया पहला वर्ण कहाँ ढूंढेंगे, शुरू से। देखो शुरू में अ में ही मिल गया, अयुन में ही मिल गया, तो अयुन के आकार, और इस अ के बाद च ढूंढना है। कहाँ पर च, बीच में ढूंढना है नहीं, अंतिम में ढूंढना है। देखिए यहाँ च है, नहीं मिला, अ मिला यहाँ, इसके बाद से ढूंढिए अंतिम में, यहाँ मिला नहीं, यहाँ मिला नहीं, यहाँ मिला नहीं, यहाँ मिल गया च। तो यहाँ से और यहाँ तक के जितने भी बीच वाले वर्ण हैं सभी की गिनती इस अच प्रत्याहार में आ जाएगा। देखिए तो अ ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ, ये 9 वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ण अच प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, और इसी अच को स्वर भी बोलते हैं। अच को अचस्वरा स्वर भी बोलते हैं। अब एक प्रत्याहार और बनाइए, हल प्रत्याहार, हल। अब ह ढूंढना है शुरू से, देखिए अंतिम में नहीं ढूंढेंगे, शुरू से ढूंढेंगे। अ ह, ये देखिए ह यहाँ मिल गया, तो है व रट के हकार से ह य व ढूंढते जाएंगे। अब इस ल को कहाँ ढूंढेंगे, इस ह के बाद इस ये ह जिस सूत्र में मिला है उसी सूत्र के अंतिम से लेकर के जहाँ अंतिम में ये ल मिल जाए वहाँ तक ढूंढना है इसको। तो देखिए ह यहाँ मिला है, अब इसी सूत्र के अंतिम से ढूंढिए ल मिल रहा है कि नहीं मिला, कहाँ मिला, जहाँ मिलेगा वहाँ तक जाएगा। तो इस सूत्र में ह मिला है, इसका ल ढूंढना है, तो यहाँ ल नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मिल गया। देखिए अंतिम में आके ही मिला, तो यहाँ तक की सारी वर्ण आ जाएगी। इस ह से लेकर के इस ल तक की सारी वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो ह य व र ल य म ग र न झ भ घ ढ द ज भ घ ट द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स और ह, इतने वर्ण कुल लगभग 33 होते हैं। कुल 33 वर्ण आते हैं। हालांकि ह 2 बार है, पहले ही बताया हूँ, एक ह अगर गिनती करेंगे 33 वर्ण आएगा, और इसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए तो स्वर 9 की गिनती और व्यंजन वर्ण 33, ये इस प्रत्याहार में, इस महास्य सूत्र में है। और हल प्रत्याहार में 33 वर्ण आ गए। क्या आपने पढ़ाई है कि हकार आदि स्वकार उच्चारण, तो हकार में जो हकार आदि ह य व र ल इस सब में जो आकार है वो उच्चारण के लिए है, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से तो व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि व्यंजन तो अर्धमात्रिक है, स्वर की सहायता जब तब पूर्ण होता है वो। ठीक है, तो अब आप प्रत्याहार बनाने के फिर से नियम समझिए, और उसका सूत्र भी जो आप पढ़े हैं आदिरंत्यन से तक कहता है अंत इत के साथ जो आदि वर्ण व मध्यपाती वर्णों का स्वयं का बोधक हो। एक प्रत्याहार लीजिए, अच ही ले लीजिए फिर से, अच कहता है अंत इत, अंत इत क्या हो गया, च, व अंत इत के साथ जो आदि वर्ण, इसके साथ आदि वर्ण कौन है, अ, वह मध्यपाती वर्णों का बोधक होगा। इसके मध्यपाती वर्ण कौन हो गए, बना लीजिए प्रत्याहार, अयुन के आकार और एवं के चकार है, बीच वाली सारे आएंगे, अ ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ, ये 9 वर्ण आएंगे। देखिए अंत इत तत्सहित जो आदि अ, वो अपने मध्यपाती वर्णों का, उसके बीच में कितने वर्ण आए, ये इसका बोधक होगा और स्वयं का भी बोधक होगा। ये जो स्वयं मतलब अच का भी बोधक होगा।
तो कहने का अभिप्राय है, इस सूत्र का अर्थ फिर से समझिए, आदिरंतेन सहिता अंत्ये नेता सहित आदिर मध्यगानाम संज्ञा स्यात् यथा अन इति अयुवर्णानां संज्ञा एवंच हल अल इत्यादयः, ऐसे करके वृत्ति में दिए हुए हैं। समझिए, कहते अंत इत हो गया च, सभी में अंतित, सभी का अंत्य वर्ण अंतित हो गया। उसके सहित आदि वर्ण हो गया अ, सभी में, इसमें अच में अ, अट में ट, अंतित क्या हो गया ट, आदि वर्ण हो गया अ, अम में अंतित म, आदि में अ, एच में अंतित च, इसमें आदि ए, झड़ प्रत्याहार में अंतिम र, इत्संज्ञक, अंतित के साथ आदि वर्ण हो गया झ। उसी तरह हल में अंतित हो गया ल, उसके साथ आदि हो गया अ। ठीक है, वो अपनी अपनी मध्यपाती वर्णों का बोधक होगा, मतलब इस प्रत्याहार में जितने भी वर्ण गिनती में आएंगे उसका बोधक हो जाएगा। अच मतलब ये वर्ण, अच मतलब ये वर्ण, अ यू डिल ए ओ औ, इसका बोधक होगा, और स्वयं का भी बोधक होगा। मतलब अच कहने से अच का भी बोध होगा, अच प्रत्याहार का, और अच प्रत्याहार में जितने वर्ण आएंगे उसका बोधक होगा। नहीं, अब अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रत्याहार है खास करके अधिकांश विधायक सूत्र में है। पाणिनि की जो 6 प्रकार से सूत्र बताए हैं संज्ञा, तो प्रत्याहार बनाना मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे। फिर भी एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर बना लेते हैं। क्या ले लें? अट ले लें, अट प्रत्याहार। देखिए अट प्रत्याहार कैसे बनेगा। शुरू में देखिए अयुन में आकार है, और ले लेंगे। अब ये ट कहाँ मिल रहा है हमको, और यून यहाँ मिल रहा है, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। देखिए यहाँ है वरट में ट मिल रहा है, तो ट अ के बाद और ट से पहले जितने भी वर्ण है सभी की गिनती इसमें हो जाएगी, केवल अंतिम को छोड़कर। जैसे देखिए अ, ई, उ, री, ली, न छोड़ देंगे, क छोड़ देंगे, ए, ओ क्योंकि वो इत्संज्ञक है, ग छोड़ देंगे इत्संज्ञक है, ऐ, औ, च इत्संज्ञक है उसको छोड़ देंगे, औ, ह, य, व, र। और ट को नहीं लेना है, ट तक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण अट प्रत्याहार में आएंगे। और वही सूत्र भी कह रहा है, वही नियम है। नियम मैंने बताया, फिर से सुन लीजिए फाइनली नियम, कि प्रत्येक प्रत्याहार में 2 वर्ण है। पहला वर्ण शुरू से ढूंढना है, जहां मिल जाए वहां से लेकर के उसी सूत्र से लेकर के उसी सूत्र में, उस सूत्र के बाद देखेंगे कि अंतिम कहाँ मिल रहा है। ये वर्ण, पहला वर्ण शुरू से ढूंढना है, शुरू में भी मिल सकता है, मध्य में भी मिल सकता है, और जहां ये वर्ण मिले उसी सूत्र से लेकर के स्टार्ट करेंगे ढूंढना, उसके अंतिम से इस अंतिम को, अर्थात अंतिम वर्ण अंतिम में ही ढूंढना है इसके बाद। ठीक है, तो ये प्रत्याहार बनाने का नियम हुआ। और सूत्र भी वही कहता है, अंत इत के साथ जो आदि वर्ण अंतित हो गया ये, उसके साथ आदि वर्ण हो गया ये उसके मध्यपाती वर्णों का बोधक हो जाएगा और स्वयं का भी बोधक हो जाएगा। मतलब अट कहने से इतने सारे वर्णों का भी बोध होगा, और अट, ये जो बोलते हैं अट, उसका भी बोधक हो जाएगा। तो प्रत्याहार बनाने में 2-3 बातें ही आपको ध्यान रखना है, कई बार बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। पहला वर्ण शुरू से ढूंढना है, शुरू में मिलेगा या मध्य में भी मिल सकता है। दूसरा वर्ण जो अंतिम वर्ण है, जैसे क, च, ट वगैरह वगैरह, वो अंतिम में ही मिलेगा। लेकिन पहला वर्ण जहाँ मिले उसके बाद ही अंतिम वर्ण ढूंढना है। पहला वर्ण जहाँ मिले, किसी प्रत्याहार का पहला वर्ण जहाँ मिले, जैसे आपने देखा ना अक प्रत्याहार अ मिला यहाँ पे, इसके बाद अंतिम में क कहाँ मिलेगा वो ढूंढना है। या ये जहाँ मिला उसके बाद ये यहाँ मिल गया, उसके बाद से अंतिम ढूंढी यहाँ मिल गया, तो इसके बीच की जितनी वर्ण है इत्संज्ञा को छोड़ के, इत्संज्ञा लास्ट वाली वर्ण को छोड़ करके सारी गिनती में आ जाएगी। ये प्रत्याहार बनाने का नियम है। अब है कि एसटीटी वगैरह में, एसटीटी या टीईटी, सीटेट वगैरह में भी एक आध प्रश्न आता है, लेकिन एसटीटी में निश्चित रूप से आता है। उसमें आपको कुछ प्रश्न पूछ देगा प्रत्याहार से रिलेटेड। जैसे 1-2 प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपसे पूछ देगा प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन है, तो आप लिख सकते हैं आदिरंतेन सहेता। ऑप्शन बहुत रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आदिरंतेन सहेता प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, प्रत्याहार्यन्ते वर्णाः संक्षिप्यन्ते यस्मिन् सह प्रत्याहार, अर्थात वर्णों का संक्षेपीकरण। और प्रश्न आ सकता है माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ऑप्शन जो भी रहे सही याद रखना है, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। क्या
इत्संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? ऑप्शन जो भी रहे, लेकिन आपको दो ध्यान रखना, दो में से कोई एक आएगा तो वो सही रहेगा। हलंत्यम, एक है उपदेश जननासिक। क्या? तो इन सब बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। ठीक है। प्रत्याहार कितने हैं? 10th लेवल तक एसटीटी का है तो 42 ही आएगा उसका सही उत्तर, 44 नहीं देगा, क्योंकि 44 व्याख्यान की बात हो जैसी है। जैसे यमंताडम यम आया है, फिर र प्रत्याहारी, सब व्याख्यान की बात है। तो 10th लेवल तक का एसटीटी का क्वेश्चन आता है तो उसमें 42 ही आपको याद रखना है। 42 प्रत्याहार होते हैं। प्रत्येक प्रत्याहार में 2-2 वर्ण होते हैं। ठीक है। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन है? तो आदिरंत्यन सहिता। उसका अर्थ भी जानते हैं, आदिरंत्य अंत्यनिता सहित आदिर्मत्यगानम संज्ञा स्यात्। खैर इसका अर्थ तो जानते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रत्याहार कैसे बनता है। प्राय अब आप समझ गए होंगे। एक बार हम लोग माहेश्वर सूत्र का उच्चारण फिर से कर लेते हैं, क्योंकि उच्चारण में भी कई बार कठिनाइयाँ होती है। सुनिए और पढ़िए। अ इ उण, ऋ ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, यम गणनम, झ भाय, घड़ धस, जव गड़ दस, खफ छठ थ चट तव, कपाय स षड हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसका उच्चारण भी कीजिए, स्मरण रखिए और प्रत्याहार के लिए अभ्यास भी करते रहिए। धन्यवाद।